सकट चौथ हमारे यहाँ जिसे बोलते हैं सकट, कई-कई जगह पे अलग-अलग नाम से इसे पुकारा जाता है, अलग-अलग तरीके से पूजा की जाती है। कोई पति के ऊपर करता है इसका व्रत, कोई बच्चे के ऊपर करता है, लेकिन पूजा गणेश जी की ही की जाती है। तो वही मैंने उस पे नए साल पे बनाई थी आलू की कचौड़ियाँ, जो कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, तो आज फिर से मैं एक नई तरीके की कचौड़ियाँ लेके आई, जो कि है मूँग की दाल की। सिंपल पानी में मैंने 3 से 4 घंटे, डेढ़ कप के लगभग मूँग की दाल भिगो दी थी, जो बिना छिक्कल की थी। उसको मैंने सिंपल ग्राइंडर में डाल के पीस लिया। सबसे पहले मैंने परात में सूजी ली, उसके बाद दिया थोड़ा मक्के का आटा, जिससे कि कचौड़ियाँ बिना तेल के भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, और उसके बाद कसूरी मेथी के बाद डालेंगे थोड़ा-सा जीरा, चाट मसाला, जीरा पाउडर, हींग, और उसके बाद मैं सबसे पहले कोई भी कचौड़ियाँ बनाती हूँ, तो मैं कचौड़ियाँ बनाने के बाद इनो ज़रूर डालती हूँ। अगर आप इनो डालते हो, तो आपको कोई भी कचौड़ी नुकसान नहीं देगी, और आपको मतलब पेट में जलन है, गैस है, ये कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा-सा आटा डालूँगी, जो हमारा गेहूँ का आटा होता है, व्हीट फ्लोर पे बहुत कम डालूँगी, क्योंकि मैं ये सारे कुछ डाल चुकी हूँ। दाल भी मेरी 1.5 कप के लगभग थी, वो मैंने पीस ली है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी वैसे ही बैठ जाएगी, और हम 2 लोग हैं, मेरे हस्बैंड और वो 3 पूड़ियाँ खाते हैं, मैं 2 पूड़ियाँ खाती हूँ। इससे ज़्यादा हम लोग का एवरेज नहीं रहता। अगर आटा हमारा बच भी जाता है, तो हम अगले दिन को रख के रोटियाँ, पराठा बना लेते हैं, पर कचौड़ी, पूड़ी बहुत ही कम खाते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा-सा नमक और अजवाइन डालूँगी, और थोड़ी लाल मिर्च भी डालूँगी, क्योंकि आज मेरे पास हरी मिर्च नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। अब सकट चौथ है, भगवान के लिए स्पेशली खाना बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना। सब्जी में तो मैंने डाला है, जो मैं इसके साथ टमाटर आलू बनाई हूँ, उसमें मैंने प्याज डाली है, पर इसको मैं क्या करूँगी, कचौड़ियों पे लड्डू रख के, जो तिल के लड्डू मैंने बना रखे हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। तो आप इसमें प्याज डालेंगे तो और टेस्टी बनेगी। कभी मैं कुछ घर में और होता है, तो मैं प्याज डाल लेती हूँ, पर आज मैं इसमें प्याज नहीं डालूँगी, वरना मैं प्याज इसमें पीस के डालती हूँ, प्याज और हरी मिर्च। अच्छे से आटे की मथाई करेंगे, इतना आटा मथेंगे कि आटा परात में चिपकने लगे। जब परात में चिपकने लगेगा, तो दाल और आटा एकदम मिक्सअप हो जाएगा। जब मिक्सअप हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा-सा 1 मुट्ठी के लगभग मैं गेहूँ का आटा डालूँगी, और गेहूँ का आटा डालने के बाद सबसे लास्ट में मैं तेल का एक हाथ लगाऊँगी। जैसे लोग क्या करते हैं, पूड़ियाँ बनाते हुए बहुत-बहुत सारा तेल डालते हैं, तो मैं तेल नहीं डालूँगी। बस एक ऐसे ही करके 1 या 2 बूंद डाल के चिकना करके आटा रख दूँगी 15 से 20 मिनट। जब 15 से 20 मिनट को आटा रख दूँगी, तो आटा खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब आटे में जो बोलते हैं कि लोच आ जाएगी। अगर लोच आ जाएगी, तो आप समझो कि आप कम तेल डाल के भी अच्छे से मलाई करके रख दिया है ना आटा, तो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बन के तैयार होंगी। पीछे से बच्चा मेरा आ गया, मुझे तंग कर रहा है कि मम्मी मेरे साथ चलो, मतलब उसका ये रहता है, थोड़ी देर में उसको अटेंशन चाहिए होती है। मैं आटे की अच्छे से, पहले तो मैं बहुत, जब ससुराल में थी, तो मतलब 5-6 लोग थे, मम्मी, पापा, मैं, हस्बैंड, तो आटा बैठ के मलती थी। अभी तो 2 लोगों के लिए बहुत कम आटा मला जाता है, तो खड़े-खड़े हाथ से ही अच्छी मथाई करती हूँ, मतलब एक बार में अच्छे से मथाई करके रख देती हूँ। वरना मैं बैठ के बहुत अच्छे से आटे की मथाई करती थी, जो कि कहते हैं कि पेट की एक्सरसाइज भी बेस्ट रहती है, अगर आप पोछा लगाते हैं और आटा मलते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक इसकी खूब मथाई करी, मथाई करके मैं इसको ढक्कन से ढक के रख दूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है रिफाइंड, इसके बाद में 1 चमचा देशी घी डालूँगी। अगर आप देशी घी डाल के कोई भी चीज़ खाते हैं, तो कहते हैं देशी घी वज़न नहीं बढ़ाता, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आप छौंक के खाते हैं, उसमें बना के खाते हैं, तो देशी घी हमारा प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रिफाइंड में आप तल के खाते हैं, तो वो चीज़ आपको नुकसान देगी। तो मैंने इसमें देशी घी डाला, देशी घी डालने के बाद मुझे फिर भी थोड़ा तेल कम लगा। उधर मैंने दूसरा पैकेट खोला है, मैं थोड़ा रिफाइंड और डालूँगी। मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं, वो इसमें भी डूबेंगी नहीं, और डूबेंगी नहीं, तो वो अच्छे से करकरी भी नहीं बनेगी। मेन मकसद ये है कि वो करकरी बने, क्योंकि फूली-फूली तो हम पूड़ियाँ भी खा लेते हैं, और आज हमको एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो वहाँ भी पूड़ियाँ ही मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं करकरी करके बनाऊँगी, तो फिर मैंने थोड़ा-सा रिफाइंड और डाला। देख सकते हो साइड से ही कटा हुआ पैकेट रखा है रिफाइंड का, और वो मैंने उसके ऊपर जो मतलब जो मेरा कंटेनर था रिफाइंड करने का, उसमें मैंने निचोड़ने रख दिया। इसके बाद मैं कचौड़ियाँ डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने अपनी 2 लड्डू गोपाल को निकाली। लड्डू गोपाल को निकालने के बाद मैंने हस्बैंड को खाना दिया, फिर मैं जाके पूजा करके आई, क्योंकि हम दिन में ही सूरज की पूजा कर लेते हैं। आप चाहें तो 5 बजे से पहले कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का कोल्ड कफ हो रहा था, वो चिढ़ रहा था, उसे लेके मुझे लेटना था। तो मैंने सोचा कहीं 5 बजे मैं सोती रह गई या मेरी आँख लग गई, सच में ऐसा ही हुआ, मेरी पौने 6 बजे आँख खुली। तो फिर सूरज मुड़ जाएँगे, सूरज मुड़ने से पहले पूजा करनी होती है। अब 12 बजे के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद कहते हैं दूसरा दिन लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, दूसरी पूड़ी 2 पूड़ियाँ निकाली। इसके बाद हस्बैंड बोले ठीक है, तो तुम पहले पूजा कर लो। मैंने कहा पूजा तो मैंने कर ली, पर मुझे बस भोग लगाना है लड्डू गोपाल को, फिर मैं आपको गरम-गरम दे रही हूँ, क्योंकि ये 2 पूड़ियाँ फिर आप ही ले लोगे। भोग की पूड़ियाँ शाम तक कहाँ रखी रहेंगी, और दूसरी बात ये फिर ज़्यादा हो जाएँगी, आप ज़्यादा खाते नहीं हो। 2 पूड़ियाँ निकालने के बाद मैंने रोक दी, और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को दिया, फिर हस्बैंड